सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। माँ का नाम सुमना था और बेटी का नाम यशोदा था। वह दोनों बहुत गरीब थे और अपने जीवन को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सुमना एक विधवा थी और उसके पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी को अकेले ही पाल रही थी। वह दिन भर मजदूरी करती थी और रात में अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। यशोदा एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। वह अपनी माँ की मदद करने के लिए मेहनत करती थी और अपने स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए पढ़ती थी। एक दिन यशोदा बीमार हो गई। वह बहुत बीमार थी और उसकी माँ ने उसके इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन यशोदा की बीमारी और भी बढ़ गई और वह मर गई। सुमना को अपनी बेटी की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। वह अपनी बेटी के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी। वह अपनी बेटी के शव को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गई और उनसे कहा, मेरी बेटी मर गई है, कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने सुमना से कहा, तुम्हारी बेटी को वापस लाने के लिए तुम्हें एक चीज लानी होगी। तुम्हें एक ऐसे घर से एक मुट्ठी आटा लाना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सुमना ने महात्मा बुद्ध की बात मानी और आटा लाने के लिए निकल पड़ी। वह कई घरों में गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वह बहुत दुखी हुई और महात्मा बुद्ध के पास वापस आई। महात्मा बुद्ध ने सुमना से कहा, तुम्हें आटा नहीं मिला क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम सभी को एक दिन मरना होगा। सुमना को महात्मा बुद्ध की बात समझ में आई और वह अपनी बेटी की मृत्यु को स्वीकार करने लगी। वह अपनी बेटी को याद करने लगी और उसकी याद में रोने लगी। महात्मा बुद्ध ने सुमना से कहा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हें अपनी बेटी की याद में रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी बेटी की याद में जीना चाहिए। सुमना ने महात्मा बुद्ध की बात को मानी और अपनी बेटी की याद में जीने लगी। वह अपनी बेटी की याद में एक स्कूल खोला और गरीब लड़कियों को शिक्षा देने लगी। महात्मा बुद्ध की शिक्षा ने सुमना ने अपनी बेटी की याद में जीने का एक नया तरीका खोज लिया। वह अपनी बेटी की याद में गरीब लड़कियों को शिक्षा देने लगी और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करने लगी। वर्षों बाद सुमना का स्कूल एक बड़ा शिक्षा केंद्र बन गया और गरीब लड़कियों को शिक्षा देने में मदद कर रहा था। सुमना की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा बुद्ध ने सुमना से कहा, तुम्हारी बेटी की मृत्यु एक दुखद घटना थी, लेकिन तुम्हारी बेटी की याद में तुमने एक नए जीवन की शुरुआत की। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। सुमना ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षा ने मुझे अपने जीवन में एक नया अर्थ दिया।
मैं अपनी बेटी की याद में जीने के लिए तैयार हूँ और दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हूँ। सुमना का स्कूल धीरे धीरे एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र बन गया। बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र बन गया। वहां गरीब लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। सुमना ने अपनी बेटी की याद में एक छात्रावास भी बनवाया, जहां गरीब लड़कियां रहती थी और पढ़ती थी। सुमना की मेहनत और लगन ने उसे एक सफल शिक्षिका बना दिया। वह अपनी बेटी की याद में जीने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने अपने जीवन को एक नए अर्थ के रूप में भर दिया था। महात्मा बुद्ध ने सुमना से कहा, तुम्हारी बेटी की मृत्यु एक दुखद घटना थी, लेकिन तुम्हारी बेटी की याद में तुमने एक नए जीवन की जो शुरुआत की है, वो तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। इससे सब लोग एक जीने का नया रास्ता प्राप्त करेंगे। सुमना ने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षा ने मुझे अपने जीवन में एक नया अर्थ दिया है। मैं अपनी बेटी की याद में जीने के लिए तैयार हूँ और दूसरों की मदद में पूरी जिंदगी करूंगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में दुख को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में सुख को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में हर चीज बदलने वाली है, लेकिन हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जीवन में दुख को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में सुख को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर हमें यह समझ में आता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से सुमना ने एक अच्छा सा दोस्तों जीवन जिया और वह एक अच्छे से स्कूल में बढ़ती। सुमना के स्कूल और छात्रावास सफल हो गया था। वहाँ कई लड़कियां पढ़ रही थी और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रही थी। सुमना को अपने जीवन में एक नया अर्थ मिल गया था और वह बेटी की याद में जीने लगी थी। एक लड़की सुमना के पास आई और कहा, मैं आपकी बेटी की तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहती हूँ। सुमना ने लड़की के गले लगाया और कहा, तुम मेरी बेटी की तरह बन सकती हो। तुम्हें बस अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। लड़की ने सुमना की बात मानी और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगी। वह सुमना की बेटी की तरह बन गई और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। सुमना के अपने जीवन में एक नया अर्थ मिल गया था दोस्तों, इसलिए वो हमेशा आगे ही रहती थी। महात्मा बुद्ध ने सुमना से कहा, तुम्हारी बेटी की मृत्यु की एक दुखद घटना, लेकिन तुम्हारी बेटी की याद में तुमने एक नए जीवन की जो शुरुआत की, तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, बस हमें डट करके उसका मुकाबला करना है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये लगता है कि कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, इसे हर घर पहुंचाने में हमारी मदद करिए वीडियो को शेयर करके। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का सबसे मुख्य चैप्टर है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे। दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल का खजाना है ये 8 चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे, फिर उन 8 चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शरीर के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी खतरनाक माना जाता है। धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर
दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए हेल्थी डाइट और लाइफस्टाइल को जरूरी माना जाता है। अगर आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल है तो इसके लिए अपनी डाइट में इन 8 चीज़ों को शामिल करें जो शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, है जैतून का तेल। दोस्तों जैतून के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, ओलिक एसिड से भरपूर होता है जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है सैल्मन। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सैल्मन खून में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी चीज़ है बीन्स। दोस्तों बीन्स में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को अवशोषण को रोकता है। चौथा है दोस्तों एवोकाडो। एवोकाडो में सख्त मोनो अनसैचुरेटेड वसा और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पांचवा है साबुत मोटे अनाज। साबुत मोटे अनाज में दोस्तों घुलनशील फाइबर और विटामिन होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ कर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। छठवीं चीज है नट्स और सीड्स। दोस्तों नट्स और सीड्स कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जैसे चिया सीड्स, अखरोट, अलसी का बीज को आप शामिल कर सकते हैं अपने रूटीन में। अगली चीज है दोस्तों रसबेरी और ब्लूबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दोस्तों ये 8 चीज़ें थी जो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है। तो दोस्तों आप इन 8 चीज़ों का सेवन जब इनका समय हो, मौसम हो, उस मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। और सबसे अच्छी आदत एक है दोस्तों, हमें बाहर की जब भी कोई चीज़ खाएं उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। दोस्तों अच्छी डाइट और दोस्तों अच्छी दिनचर्या को अपनाकर हम हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं, रोग मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।